अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब फ़नून्नामा। आज अदब फ़नून्नामा जो है ये एक आउटडोर इसे समझ लें और ये एक ऐसा इवेंट है जो हम रहते तो कराची में हैं, लेकिन समंदर बहुत करीब होने के बावजूद हम बहुत कम समंदर पर आ सकते हैं या आ जाते हैं। और अगर समंदर हो और क्रूज़ पर हो और वहाँ एक ऐसी एक्टिविटी हो जो सोशली भी है और लिटरेरी भी है। तो ये जो मुशायरे आप बात सुनते हैं, आंच पर मुशायरे या क्रूज़ पर मुशायरे, तो ये आज उसी तरह का एक मुशायरा है जो बारगाह अदब की जानिब से मुनक़्क़िद किया गया है ये सारा इवेंट। और इसकी रूह रवां जो हैं वो सभी सैफ साहिबा हैं, मारूफ शायरा हैं। और अगर आप देख सकें तो बहुत सारी शायरात आपको और शोरा आपको बताएंगे। डॉक्टर हिना भी बैठी हुई हैं और बहुत खूबसूरत शायरात यहाँ मौजूद हैं। और खलील चन्ना साहब मौजूद हैं जो स्टेशन डायरेक्टर हैं रेडियो पाकिस्तान के। अफरोज़ साहिबा भी हैं यहाँ, अफरोज़ रिजवी साहिबा भी हैं, यूसुफ ज़ाहिर हैं और बड़े मारूफ चेहरे आपको यहाँ नजर आएंगे। जमाल अकबर साहब भी हैं यहाँ करीब में। तो ये क्या है, ये एक ज़माने में अताउल्लाह कासमी साहब के बड़े भाई होते थे, वो मरहूम हो गए, ज़ियाउल्लाह कासमी साहब। तो ज़ियाउल्लाह कासमी साहब ने ये तरह डाली थी कि पानियों पर और क्रूज़ पर जो है मुशायरे मुनक़्क़िद किए थे उन्होंने बहुत सारे। और वो इतने एनर्जेटिक आदमी थे कि वो किसी भी जगह मुशायरा कर सकते थे। शादी हॉलों में भी मुशायरे उन्होंने किए और बहुत यूनिक जगहों पर किए, और उसमें क्रूज़ पर मुशायरे भी शामिल थे। ये रिवायत फिर आगे बढ़ी और एक ज़माने में नेवी के कमांडर थे फ़ारूक भट्ट साहब। फ़ारूक भट्ट साहब जो हैं वो भी शायर हैं और बहुत ही खलीक आदमी। उन्होंने भी कई मुशायरे जो हैं वो क्रूज़ पर मुनक़्क़िद करवाए और जो बहुत खूबसूरत थे, यादगार थे। और उसमें शहर की बहुत अहम शोरा ने शिरकत की। और इस तरह ये रिवायत जो है मज़ीद जो है वो आगे बढ़ी है। और अब अक्सर मुशायरे लॉन्च पर या क्रूज़ पर वो होते हैं। मज़हर हानी भी एक हमारे दोस्त हैं और वो भी कभी कभी लॉन्च पर मुशायरे करवाते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत एक रिवायत है और चूँकि समंदर हमें मैसर है और ये एक ब्लेसिंग है गॉड की, तो शायरी एक जमालियाती मामला है। ज़ाहिर है शायर जमाल परस्त होता है, हुस्न परस्त होता है। और समंदर का सफ़र जो है वो बहुत जमालियाती सफ़र मुझे लगता है। और इसमें बहुत सारी यादें और बातें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आम ज़िंदगी से हटकर हमें मिलती हैं समंदर के सफ़र पर। और अब जब कई घंटे समंदर पर गुजारते हैं तो हमारी जो शायराना उपज है और फीलिंग्स हैं वो ज़ाहिर है कि डेवलप होती हैं। और ऐसे माहौल में अगर शेर व अदब का भी एक सिलसिला चले और अच्छी शायरी आपको सुनने को मिले और अच्छे सामे भी मौजूद हों, अच्छे शोरा मौजूद हों, तो क्या ही कहने हैं। तो मैं तो बहुत दिनों बाद समंदर पर आया हूँ। समंदर को बहुत करीब से तो देखता रहता हूँ, लेकिन समंदर के अंदर उतरना और इसमें ठहरना और इसमें कुछ घंटे गुजारना और बहुत अपने हम ख्याल लोगों के साथ, शोरा के साथ, शायरात के साथ, ये एक तजर्बा बहुत अरसे के बाद मैं कर रहा हूँ। और इसका सबब जो है ये तमाम अहबाब हैं। मैंने फ़रार होने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन फ़रार की कोई सूरत हाल निकली नहीं। तो लिहाजा मैं भी मौजूद हूँ और अपने सब अहबाब के साथ। और बहुत अच्छा माहौल है, खूबसूरत लोग हैं, अच्छी सोच वाले लोग मौजूद हैं। और अभी कुछ देर बाद यहाँ खाना शुरू होगा और खाने के बाद खेल नशिस्त का आगाज़ होगा। तो
एक यादगार सफ़र की तरफ हम कदम बढ़ा चुके हैं और गहरे पानियों के अंदर मौजूद हैं। और मैं फिर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ जो लोग मौजूद हैं और जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं और गुफ्तगू चल रही है और खुशगपियाँ चल रही हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। खलील जिन्ना साहब भी हैं, लेकिन हमारी तारीख मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक ह्यूज लोग मौजूद हैं, एक बड़ी तादाद में। और ये सब अगर आपस में कनेक्टेड ना भी हों तो भी ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि शायर या लिखने वाला या अहले ख़याल जो हैं वो चाहे आपस में उनकी मुलाकातें हो ना हों, लेकिन बहरहाल वो किसी न किसी सतह पर लफ्ज़ की सतह पर, ख़याल की सतह पर, फ़न की सतह पर एक दूसरे से ज़रूर जुड़े हुए हैं। बहुत से लोगों से मैं यकीनन वाकिफ़ नहीं हूँ, शायद मुझसे कुछ लोग वाकिफ़ ना हों, लेकिन ये बहुत अच्छा एक माहौल है जिसको आप देख रहे हैं। ये पानी जो है अच्छा लगे, इसको भी आप देख सकते हैं। पानी है और बहुत गहरा पानी है, लांचे हैं, जहाज़ हैं, यहाँ क्रूज़ है मुख्तलिफ। तो इट्स अ वंडरफुल एटमॉस्फेयर और बहुत खूबसूरत वक्त यहाँ गुज़र रहा है। और मुझे लगता है कि मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा खूबसूरत सफ़र है। और अभी तो सुखन के चिराग भी जलेंगे यहाँ और सुखन आराइयाँ भी होंगी, मज़ीद खूबसूरतियाँ जो हैं यहाँ जन्म लेंगी और हम बहुत खूबसूरत यादों के साथ यहाँ से रुखसत होंगे। तो आप अहबाब को मैंने एक थोड़ा सा यहाँ का जो है कुछ नज़ारे करवाए, चाहे बाप को यहाँ आपने देखा, और कोशिश होगी कि मुशायरा भी जो है वो भी थोड़ा सा आप तक पहुँचाया जाए। तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हम सब आपको मिस कर रहे हैं जो हमारे साथ नहीं हैं और जो यहाँ मौजूद हैं उनके साथ यकीनन बहुत खूबसूरत वक्त गुजरेगा। तो खालिद में उनको यहाँ इजाज़त दीजिए, अपना और अपने बाप का ख्याल रखिएगा। अदब व फुरनामा जिंदाबाद, पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।